नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। इस समय एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। देखिएगा, आपकी हथेली का जो मणिबंध है, यहाँ पे दो लकीरें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि अपनी खुद की मेहनत, अपने खुद के परिश्रम से ही आपको अपने जीवन काल में अच्छी सफलता मिलेगी। हाँ, अभी यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारी रेखाएं इसको काट भी रही है, जाल भी बन रहा है और कहीं ना कहीं इसका जो कलर है वो हल्का कालापन में आ रहा है। इसका मतलब है कि अभी कम से कम 2.5 से 3 वर्षों तक कोई ना कोई चिंता भी बनी रहेगी और जीवन में संघर्ष भी बना रहेगा। ये स्थिति यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है। दूसरी बात देखेंगे तो आपकी जो हृदय रेखा है, ये लगभग पूरी हथेली को पार कर रही है, बहुत लंबी है, इसे बहुत अच्छा माना जाता है। ये भी यही कह रही है कि आपको सफलता अपने बल पर प्राप्त होगी और प्रेम में आप बहुत ज़्यादा विश्वासी होंगे, बहुत ज़्यादा विश्वसनीय भी है, ये लकीर बता रही है। लेकिन आप अपने बल पर अपने जीवन काल में सर्वथा सफल होंगे और अपने बदौलत सब कुछ पाएंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ को ये यहाँ पे सूचित कर रही है, बता रही है। आगे चलकर बहुत अच्छी लाइन आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। आप देखेंगे एक शानदार किस्म की जो निम्न मंगल पर है ये रेखा दिखाई दे रही है, इसको हम मंगल की रेखा कहते हैं। इसका मतलब है कि आने वाले समय में और आपका जो दोबारा भाग्योदय का समय है ये 56 से स्पष्ट दिखाई दे रहा है शुक्र के कारण। यहाँ पे आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा रहने वाला है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा और उस भाग्योदय के समय में ये जो लकीर है ये आपकी बड़ी मदद करेगी। ये लकीर कह रही है आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली व्यक्ति हैं। आने वाले समय में आपको कोई भी काम नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी, आपका काम चल जाएगा। ये स्थितियां यहाँ पे बता रही है और वर्तमान से ठीक उलट इस रेखा की वजह से आपको दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छा मिलेगा और आपकी जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा बनी रहेगी, इसका आप महसूस भी करोगे। दूसरा, ये लकीर इंगित कर रही है आप में जो बहुत अच्छी प्रतिभा है, आपके अंदर जो तीव्र बुद्धि है, उसको यूज करने के लिए प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा, उसका आपको फायदा होगा। आपके अंदर जो सोचने की, जो समझने की बहुत अच्छी ताकत है, इसका विशेष लाभ आपको होगा और आगे चलकर ऐसा व्यक्तित्व आपका उभर कर आएगा कि एक बार यदि जीवन काल में कोई निर्णय ले लिया तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व भी आने वाले समय में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा, ये लकीर स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रही है। दूसरी बात, मुख्य चीज अगर हम देखें, ये लकीर बहुत स्पष्ट है, बहुत सुंदर है, बहुत पावरफुल है और मंगल पे है। यहाँ पे ये स्पष्ट बता रहा है कि जो आपके पंच तत्व हैं, जिन्हें हम पंच महाभूत कहते हैं, जिनसे शरीर बना हुआ होता है, 5 एलिमेंट जिनको कहते हैं, जो आपके मेजर 7 चक्र हैं, 7 शारीरिक चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म की इंद्रियां हैं, इनके अनुसार अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पे आपके जो इष्ट देव हैं वो भी हनुमान जी हैं। आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, उनके प्रति समर्पण रखना चाहिए, तो निश्चित ही कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है टारो, बेग हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट होय हमारो।
तो कोई भी व्याधियाँ, कोई भी बड़ा संकट, कोई भी कष्ट आपके जीवन में नहीं रहेगा। अगर आपने पूरी तरह से अपने को भगवान बजरंगबली के आगे समर्पित कर लिया, तो निश्चित रूप से तमाम प्रकार की जो परेशानियां जीवन में चल रही है, जो संघर्ष चल रहा है, जो कमियां चल रही हैं, वो सब कहीं ना कहीं आनंदमय रूप में आ जाएंगे और जीवन में उसकी पूर्ति हो जाएगी। तो आपको चाहिए आप हनुमान जी की उपासना निरंतर करें, पूरी तरह से समर्पण की स्थिति में आएँ, तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से आपकी बुद्धि की रेखा जा रही है। थोड़ा ये कट कट कर आगे बढ़ना अच्छा नहीं माना जाता है। आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधान रहना चाहिए। छोटा से छोटा स्वास्थ्य से संबंधित, आरोग्य से संबंधित या तंदुरुस्ती से संबंधित कोई अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो डॉक्टरी सलाह जरूर ले और हनुमान जी की आराधना जरूर करें, क्योंकि आपने अगर इन चीज़ों को इग्नोर कर दिया तो बड़ी समस्या हो जाएगी और स्वास्थ्य के मामले में आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ेगा और फिर ये कहीं ना कहीं जीवन में कलह योग बनाता है। ऐसे में परिवार के सदस्यों के आपस में जो विचार हैं वो मिल नहीं पाते हैं और कहीं ना कहीं वहाँ जो जिस प्रकार की चीज़ें होती हैं वो अच्छी नहीं होती हैं, तनाव देने वाली होती हैं, चिंताएं देने वाली होती हैं। लेकिन यहाँ से आप देखेंगे एक रेखा इस प्रकार से आके और मस्तिष्क की रेखा पे मिल रहा है, यहाँ पे एक त्रिभुज बना रहा है और धीरे धीरे आप देखेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार का एक चतुष्कोण बनता हुआ, मछली का आकार बनता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी एक त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है अगर आप घर खरीदने की कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये इच्छा आपकी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। अगर अभी कोई प्लानिंग नहीं है तो भी जब दोबारा भाग्योदय आपका होगा कम से कम 56 ईयर में, तो निश्चित रूप से आपको अपने जीवन काल में अपने घर का सुख जरूर मिलेगा और आगे चलकर जो मनी मैनेजमेंट है इसमें आप माहिरता हासिल करेंगे और कहीं ना कहीं पैसों के मामले में आप कहीं ना कहीं एक मैनेज अवस्था में रहेंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ें आपकी हथेली में यहाँ पर दिखाई दे रही है, सुंदर चीज़ें भी हैं। लेकिन वर्तमान में कुछ चीज़ें आपकी ठीक नहीं हैं, इसकी तरफ हम जाते हैं। सबसे पहले देखिएगा आपकी हथेली ये वाला पोर्शन, यहाँ पे एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी, जो इस प्रकार से हैं और इस प्रकार से एक दूसरे को काट रही हैं और कहीं ना कहीं जालनुमा बनाती हुई दिखाई दे रही है। हथेली में कहीं भी हो जाल अच्छा नहीं माना जाता है, ग्रिल अच्छा नहीं माना जाता, विशेषकर वो छोटी छोटी गौण रेखाओं से बना हुआ हो और रेखाएं एक दूसरे को काट रही हो तो इसे अच्छा नहीं माना जाता है। सबसे पहला प्रभाव ये आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पे देती है। जीवन में उलझन की स्थिति क्रिएट होती है, व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है दुविधा में रहता है, कन्फ्यूजन की स्थिति में रहता है और जो उसकी निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण हो जाती है। ऐसा जातक हो या जातिका हो सही से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, ये तय नहीं कर पाते हैं कि वास्तव में कहाँ जाना चाहिए और क्या करना चाहिए। दूसरा इसका जो प्रभाव है आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, इसमें ये चीज़ें विकार देने की कोशिश करती हैं। तीसरा इसका जो प्रभाव है आपके रिश्तों पे पड़ता है, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता और परिवार का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, व्यक्ति को चरम सुख का भोग नहीं मिल पाता है। चौथा इसका जो प्रभाव है आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। कहीं ना कहीं ये चीज़ आर्थिक रूप से आपको अनबैलेंस स्थिति में ले जाती है, दरिद्रता की ओर धकेलती है और कहीं ना कहीं हथेली में धन टिकना, धन का संचय होना, पैसों के मामले में आप बीमारों स्थिति में जाने लगते हैं।
पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है उस पे पड़ता है। आपकी जो सफलता का स्तर होता है वो माइनस की तरफ आने बैठ जाता है। मानी मनुष्य के जीवन की जो नींव है ये पांच चीजें, ये चीज इन चीजों की जड़ों को खोखला करती हैं और व्यक्ति को धीरे धीरे अपने अंदर समाहित करती है और जीवन को महत्वहीन बना लेती है, संघर्ष में डाल देती है। और व्यक्ति की जो डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है, हर तरफ से व्यक्ति को कहीं ना कहीं निराशा और संघर्ष की स्थिति को झेलना पड़ता है। हमारे जो पौराणिक शास्त्र है इसके लिए बहुत अच्छी क्रियाएं उन्होंने दे रखी हैं। मैं ऑडियो के माध्यम से और लिख करके आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूं, जरूर करें। सबसे पहले एक स्नान की क्रिया है जिसको हम वनस्पति स्नान कहते हैं। बहुत छोटी प्रक्रिया है, कम समय के लिए है, आप जरूर करें लेकिन विधिवत तरीके से करें। दूसरा, मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, क्योंकि देखिएगा हमारा जो शरीर है ये, इसमें जो मेजर चक्राज है वो सेवन चक्राज है और वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में रहते हैं। लेकिन जब नेगेटिव ऊर्जा आ जाती है तो उनका तालमेल बिगड़ जाता है। तो पांच तत्वों को ठीक करने के लिए, पंच महाभूतों को ठीक करने के लिए आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं और वनस्पति स्नान दे रहा हूं। आपके चक्रों को, जो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में रहे, एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं। तो ये तीन चीजें मैं बहुत शानदार तरीके से आपको दे रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे इसके नीचे वाला जो ये हिस्सा होता है ये बड़ा मायने रखता है हमारे हाथ में। लेकिन आपका ये शनि की तरफ देख रहा है तो कुछ समय तक के लिए पारिवारिक समस्याएं दिखा रहा है। यहाँ पे ये बहुत ज्यादा बैठ गया है। इसके बैठने का मतलब है कि आपको भी ये साधारण स्थिति में ले जा रहा है, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब बृहस्पति ऐसा होता है तो आपके पास कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, कितना भी अच्छा ज्ञान हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म उस रूप का नहीं मिल पाता है। ऐसे में आपका जो वैवाहिक जीवन है उसका जो पूरा सुख का प्रभाव है आपके जीवन में उस रूप में नहीं दिखाई दे रहा होता है। कहीं ना कहीं संतान को लेके भी ऐसे में चिंताएं रहती हैं। पैतृक संपत्ति आपके पास कितनी भी हो उसका उतना लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसे में धन के मामले में आप हमेशा कमजोर रहते हैं या अनबैलेंस स्थिति में रहते हैं और सभी प्रकार के जो सुख हैं जो मनुष्य जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति के कमजोर होने से उन सुखों में भारी कमी आती है। और ऐसे लोगों को कई बार गुरु नहीं मिलता, मानी एक सही दिशा दिखाने वाला समय पर नहीं मिलता है और कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में जीवन में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। अपने आप को ऐसा व्यक्ति कई बार अकेला महसूस करता है। ऐसी स्थिति में आपको गुरु को पुष्ट करना होगा, बृहस्पति को ठीक करना होगा। अगर जब आप बृहस्पति ठीक करेंगे तो अन्य चीजें अपने आप ठीक होने बैठ जाएंगी, ये निश्चित है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इन दोनों के बीच का जो मामला है यहाँ पे कहीं ना कहीं छिद्र दिखाई दे रहा है। जीवन काल के 35वें वर्ष तक ये धन के मामले में तीन चीजों में से एक या दो चीज रखता है। या तो धन के मामले में संघर्ष रखता है, या तो खर्चीला स्वभाव रखता है, या व्यक्ति धन के मामले को, धन के महत्व को नहीं समझ पाता है। अगर इनके बीच में भी ऐसा हो तो जीवन काल के 45 या 48वें वर्ष तक ये कहीं ना कहीं यही तीन चीजें व्यक्ति के जीवन में रखता है। अब ये नहीं पता कि इसके बीच में भी छिद्र है। अगर इसके बीच में भी उंगली मिलाने पे छिद्र है तो आपके पास पैसा टिकना मुश्किल रहेगा। तो इसके लिए छोटा सा उपाय दे रहा हूं, जरूर करें। यहाँ पे दोनों उंगलियां अगर देखें तो लगभग बराबर स्थिति में ये हल्की बड़ी है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में आपको प्रसिद्धि मिलेगी ही मिलेगी।
आप आर्थिक रूप से मजबूत होंगे ही होंगे और आपकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रहने वाली है, ये इसका संकेत कर रही है। तो ये बहुत अच्छे साइन आपके जीवन में दिखाई दे रहे हैं। मेहनती भी बहुत अच्छे हैं आप, कर्म करने में कहीं भी कायरता नहीं दिखाई दे रही है और इसका लाभ भी प्राप्त होगा। ये उंगली भी बहुत लंबी है और कहीं ना कहीं इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही है। बुध के बहुत शानदार स्थिति में आने पे अब आपका बुध बहुत कमजोर है, कहीं ना कहीं वाणी की जो ताकत है उसमें कमी रहेगी, भौतिक सुख सुविधाओं में ये कमी को दिखाता है और व्यक्ति का जो ऑरा होता है, जो उसका व्यक्तित्व आकर्षण करने वाला होता है, उसमें ये कमी को देता है और भौतिक सुख सुविधाओं में भी कमी करता है। व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है धन की संबंधी चीज़ों से जूझता है। तो इसको ठीक करने के लिए हरी सब्जी है, हरे फल है और हरी दालों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। और एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, चंदन का परफ्यूम उसको कहते हैं। अगर एलर्जी नहीं है आपको परफ्यूम से तो कम से कम 3 महीने तक नहाने के बाद प्रत्येक दिन उसको डालें, सुबह और शाम को। बुध को ठीक करने के लिए, क्योंकि ये वाणी का ग्रह है, कम्युनिकेशन स्किल्स का मालिक है और आपकी त्वचा का मालिक भी ये है। आपके गले को, आपके जो है नाक, कान, गला और आपका त्वचा, सब चीज़ों को ये देखता है। अगर ये कमज़ोर हो गया तो इन चीज़ों में परेशानी आती है। तो इन सब को ठीक करने के लिए सुबह और शाम को आपको एक माला रुद्राक्ष की माला से गायत्री महामंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। लेकिन वो जाप तब करना चाहिए कि जब किसी गुरु से आपने गायत्री महामंत्र की दीक्षा ले रखी हो। अगर केवल आप YouTube पे देख करके या पढ़ करके गायत्री महामंत्र का जाप करते हैं तो वो फलित नहीं होता है। यही वैदिक विधि है। अगर गुरु से ज्ञान लिया है तब ठीक है, तब आप कर सकते हैं। ये पहले पौरवे तक पहुंच रहा है। बुध के शानदार स्थिति में आने पर और बृहस्पति की बहुत अच्छी स्थिति में आने पे, ये दोनों ग्रहों के बलाबल स्थिति में आने पे, ठीक होने पर कहीं ना कहीं व्यापार के क्षेत्र में अगर काम करेंगे तो बहुत उत्कृष्टता हासिल होगी। नौकरी करेंगे तो अधिकारी वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा, उच्च वर्ग के व्यक्ति होंगे, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होंगे। 2 कारणों से, एक तो आपके अंदर जो गुण है अपने बलबूते पे कुछ करना, वो बहुत अच्छा रहेगा और दूसरा कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे आप सफल होंगे। लेकिन अभी बहुत सारी कमियां हैं, इनको ठीक जरूर करें। एक बहुत अच्छी लकीर आपकी हथेली में है। अगर आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत रहता है तो इसका लाभ जरूर मिलेगा। देखिएगा, ये मस्तिष्क रेखा होती है हमारी, जैसे आपकी है, बहुत शानदार है आपकी मस्तिष्क रेखा। इसका मतलब है बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा है, एक विवेकवान व्यक्तित्व है और हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचने वाला व्यक्तित्व है। जब भी हमारी इस मस्तिष्क रेखा से कोई रेखा निकल करके इस प्रकार से और बृहस्पति की तरफ सीधा चला जाए और बृहस्पति का सीधा प्रभाव पड़ जाए तो ये रेखा बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। क्योंकि ये मस्तिष्क से, जो हमारा ब्रेन है, उससे सीधा देवगुरु बृहस्पति से, जो गुरु है वो भी देवताओं के, उनसे संबंध बना लेता है। तो ऐसा जातक हो या जातिका हो, उच्च कोटि के बुद्धिमान और जातक का व्यक्तित्व ऐसा होगा कि अपनी वाणी से वो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर ले। ऐसे लोग बड़े बड़े पुरस्कारों को पाते हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहां गुरु का संबंध हो जाता है तो व्यक्ति बड़ा श्रेष्ठ हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कमी है। यहाँ पे रेखा तो बहुत अच्छी है, चाहे मस्तिष्क रेखा हो चाहे ये रेखा हो, इससे संबंध बनाने वाले, लेकिन जिससे मिल रही है गुरु, गुरु आपका कहीं ना कहीं हथेली में बहुत कमजोर है। तो इसके दुष्परिणाम भी ऐसे व्यक्तियों को मिलते हैं। ऊपर से देखा जाए तो हृदय रेखा बहुत अच्छी है, मैंने बताया। लेकिन जब मंगल से कोई रेखा इस पे आती है और कहीं ना कहीं इसमें भी बहुत सारे ये चिन्ह बना लेती है, तो विशेषकर जो दाम्पत्य जीवन का सुख है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो सकती हैं। व्यक्ति को इसका ध्यान रखना चाहिए। और बृहस्पति का मैं बहुत सुंदर उपाय दे रहा हूं, जरूर करें, आपको लाभ होगा। जीवन रेखा अगर देखें,
ये रेखा इस प्रकार से यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, ऐसे साइन ये स्पष्ट तरीके से बना रही है। तो सबसे पहले ये तो केतु की तरफ जा रहा है। देखिएगा, मैंने जो प्रैक्टिकल रूप में देखा है, ऐसे लोगों का जो प्रारंभिक जीवन होता है उसमें कई बार उतार चढ़ाव का इनको सामना करना पड़ता है, कई बार अस्थिरता का सामना करना पड़ता है, और प्रारंभिक जीवन थोड़ा संघर्ष की स्थिति में आता है, विशेषकर जब ये जगह भी ऐसी हो और यहाँ पे इस प्रकार से हो, ठीक है ना। लेकिन 40 के बाद का समय ऐसे लोगों का फिर ठीक ठाक होने बैठ जाता है। परिवार के प्रति ये समर्पण की भावना बताता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, धर्म में, अध्यात्म में ऐसे व्यक्ति की रुचि बढ़ती है, यात्राओं का मौका मिलता है, और बुढ़ापे में जो बुढ़ापा शरीर होता है, जब व्यक्ति का वृद्ध अवस्था में आता है व्यक्ति, तो उस अवस्था में अपने ही इन्वेस्ट किए हुए पैसों से अचानक धन की प्राप्ति ऐसे लोगों को होती है। ये बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पे जो रेखा है ये आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कट कट के जा रही है। ऐसे में व्यक्ति का जो करियर का मामला होता है, जो धन का मामला होता है, उसमें पूरी तरह से स्थायित्व तो नहीं आता है, स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है। अगर आपको भी अपने धन के मामले में, अपने करियर के मामले में स्थायित्व चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, तो आपको दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया प्रॉपर तरीके से करना चाहिएगा, तब जाके जीवन में स्थिरता पूर्ण रूप से आती है। यहाँ पे ये जो आपका अंगूठा है ये आपके बुद्धिमत्ता को दिखा रहा है, लेकिन कह रहा है 56वें वर्ष तक आप जल्दबाजी में, भावनाओं में आकर और उतावलेपन में किसी बड़े निर्णय को मत ले। ये धन हानि करा सकता है, जीवन में संघर्ष दे सकता है। अगर व्यवसाय कर रहे हो आप तो व्यवसाय बड़ा सोच समझ कर करें। अगर आपने जल्दबाजी दिखा ली, उतावलापन दिखा लिया और भावनाओं में आकर बड़ा निर्णय ले लिया, तो आपका जो है ये व्यवसाय में नुकसान कर सकता है। व्यवसाय कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन पार्टनरशिप में कार्य न करें तो बहुत अच्छा आपका रहेगा। दूसरी बात है, खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति अब जाके थोड़ा सी लेट आ रही है। हाँ, एक बात तो जरूर है, 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत अच्छा समय आपका पुनः लौट के आ रहा है। इसका लाभ आपको निश्चित तौर पे मिलेगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तो ये चीज़ें घटित ना हो तो योगा है, प्राणायाम है, इन चीज़ों पे विशेष ध्यान दें तो निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा। शुक्र का पर्व देखें तो बहुत अच्छा है और इसमें वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा, जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं, इसका लाभ भी होगा। शुक्र आपका बहुत अच्छा है, आगे जाके इसका फायदा बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन इसके फायदे तब मिलेंगे जब बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में आए। आपका निम्न मंगल और उच्च मंगल थोड़ा ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है, उठा हुआ दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा गुस्सैल स्वभाव रह सकता है, विशेषकर क्षण भंगुर वाला गुस्सा ज़्यादा आ सकता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, इसमें इसका उपाय दूंगा तो लाभ होगा। इनके बारे में हमने बता दिया है। आपका अगर हम शनि की स्थिति देखें तो शनि की स्थिति में भी अभी बहुत खास कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, आपको लाभ होगा। सूर्य की स्थिति देखें तो इस प्रकार की चीजें यहाँ पे बहुत सारी दिखाई दे रही हैं और लकीरें भी दिख रही हैं, और यहाँ पे भी ये डिस्टरबेंस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है आपको यश की प्राप्ति के लिए, चीजों में प्रसिद्धि पाने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया करना होगा। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा ज्यादा रहेगी। बुध आपका बहुत खराब है, इसके लिए मैंने उपाय बता दिए हैं आपका। चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा की स्थिति में ये दाग धब्बा दिखाई दे रहे हैं, बुध के कारण ये एलर्जी की स्थिति कहीं ना कहीं हो सकती है, तो अपने बुध को ठीक करें। गला है, कान है, आँख है
और त्वचा की संबंधी परेशानियों को ये खराब होने पे दिखाता है। यहाँ पे देखेंगे तो ये अच्छा है, अच्छी स्थिति में आ रहा है, तो आगे जाके मानसिक रूप से आप मजबूत रहेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा। और ये अच्छी स्थिति में आ गया तो आपका हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहेगा, क्रिएटिविटी आपके अंदर रहेगी, सकारात्मक सोच रहेगी और छल कपट से आप दूर रहेंगे। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और जो उपाय है वो विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।